हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज में हम क्षेत्रफल को कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ हम आयतन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। और इन क्वेश्चन के बाद मैं आपको रेलवे की परीक्षा खास तौर पर ग्रुप डी में पूछे गए सवालों को भी सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिया है बेलन से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको जैसा कि बार बार बताता हूं कि आयतन क्षेत्रफल में आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनके फॉर्मूले अच्छे से याद हों। और यदि आपको याद नहीं है तो आप जैसे जैसे चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ बात कर रहा है बेलन की। तो मैं एक छोटा सा आपके लिए एग्जाम्पल के लिए बेलन बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि कहाँ त्रिज्या है और कहाँ इसकी ऊंचाई या फिर लंबाई है। देखिए ये हो गया बेलन। क्या कह रहा है, एक बेलन के आधार, ये रहा आधार, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी क्या है, इसकी त्रिज्या, और ये कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई आप लंबाई भी कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं। ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कह लीजिए या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आप कह सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, तो देखिए कुछ किताबों में आपको इस प्रकार लिखा मिलेगा 2πr/h प्लस में 2πr²। और कहीं कहीं आपको किताबों में लिखा मिलेगा 2πr/h+r। चाहे आप इस प्रकार लिख लें चाहे इस प्रकार, बात बराबर है। देखिए यहाँ दोनों में से 2πr को इसने कॉमन निकाल लिया तो h+r बचा है, तो दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, ठीक है ना। तो हम यूज करेंगे दोस्तों इस फॉर्मूले को 2πr ब्रैकेट में h+r। तो ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो आपको सिर्फ इसमें मान रखने हैं दोस्तों, मान रखते हैं। देखिए 2, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 2 पाई का मान है 22/7। आर कितना है, यानी कि बेलन की त्रिज्या कितनी है 3.5 गुणे में आर। ओके दोस्तों, अब ब्रैकेट में h+r। h कितना है इसका, ऊंचाई 8 प्लस आर कितना है 3.5। सॉल्व करते हैं। देखिए 2 गुणे 22/7 3.5 इंटू 8 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा 11.5। देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, जब दशमलव हटाएंगे नीचे कितना आएगा 1 0, यानी कि 10। और एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 1 0, यानी कि 10। सॉल्व करते हैं। देखिए 7 के पारे से 5 बार 35 कट जाएगा, 7 5 35, 5 दूनी 10 और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इसे हम और काट सकते हैं, हाँ और काट सकते हैं। देखिए 2 के पारे से 5 बार और 2 के पारे से 11 बार। कितना बचा दोस्तों अब यहाँ बचा है 11 गुणे में 115/5। और काट लेते हैं इसको। देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 बार। अब आपको क्या करना है 11 का गुणा सिर्फ 23 में करना है। तो 11 तिया 33, हाँ से लगे 3, 11 दूनी 22 और 22 और 3 25, यानी इसका राइट आंसर क्या रहेगा 253 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 बेलनाकार गिलासों के व्यास का अनुपात 3:1 है। इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है 1:3। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों सवाल बहुत ही ईजी है, मैं आपको आराम से इसको सिखाता हूँ डायग्राम बना के, जिससे कि आपको ये बेसिक अच्छे से याद रहे। देखिए 2 मैं बेलन बना लेता हूं यहाँ। पहला बेलन ये रहा और दूसरा बेलन ये रहा। देखिए क्या कहा उसने, 2 बेलनाकार गिलासों के व्यास। दोस्तों
ये देखिए ये है व्यास, क्या है ये, बेलन का व्यास। यही तो बनेगा वृत्त नीचे, ध्यान से देखिए, यदि कोई बेलनाकार चीज है, सिलेंडर मान लीजिए, तो वृत्त नीचे ही तो बनेगा। तो ये है पूरा व्यास। इसकी आधी क्या होगी दोस्तों, त्रिज्या, ठीक है ना, आधी क्या होगी, त्रिज्या। यदि व्यास, इसका व्यास कितना है, अनुपात दे रखा है 3, और इसका व्यास कितना होगा 1। इसी प्रकार दिया हुआ अनुपात इसका 3 और 1 के अनुपात में इनके व्यास दे रखे हैं। तो यहां से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। देखिए त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होती है व्यास का आधा, व्यास का आधा। तो इसकी त्रिज्या हो गई 3/2 और इसकी त्रिज्या होगी 1/2। पूरी त्रिज्या कितनी है 1, तो आधी त्रिज्या, सॉरी पूरा व्यास कितना है इसका, पूरा व्यास है 1, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास का आधा, तो क्या कितनी हो जाएगी 1/2। तो हमारे पास R1 यानी कि पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या आ गई। फिर उसने कहा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, पहले वाले की ऊंचाई h1 और दूसरे वाले की h2, इसका अनुपात जो है दोस्तों h1 अनुपात h2 आपको दे रखा है 1:3। कितना दे रखा है, यहाँ बराबर में लिख देता हूं मैं, ये दे रखा है 1:3। अब आपके पास R भी है H भी है। उसने क्या कहा, बेलन के आयतनों का अनुपात बताइए। तो आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो 2 है दोस्तों बेलन, कितने हैं 2, तो दोनों के आयतन को अनुपात में लिख लेते हैं। देखिए πr²h अनुपात πr²h, ठीक है ना। ये पहले वाले के लिए, ये दूसरे वाले के लिए मान रखते हैं। देखिए मान रखेंगे, देखिए हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं दोस्तों। अनुपात का अर्थ होता है कि इसके बटे में है, ठीक है, अनुपात का अर्थ है ये इसके बटे में है। तो हम पाई से पाई तो यहाँ काट सकते हैं ना, काट दिया मैंने। R1 का स्क्वायर, R1 कितनी है 3/2, तो रखते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। H1 कितना है, H1 है 1 अनुपात R2 कितना है 1/2 का होल स्क्वायर इंटू H2 कितना है 3। आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, देखिए स्क्वायर बनाते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और 4 का 2 का कितना 4। 1 का गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं अनुपात 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 3। सॉल्व करते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, कितना आ गया 9:3। इसे हम और छोटा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं छोटा, तो छोटा कर लेते हैं। 3 एकम 3 3 का 9 और 3 एकम 3, यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 3:1। दोस्तों इस क्वेश्चन के मैंने जानबूझकर ऑप्शन नहीं लिखते। यदि मैं ऑप्शन को लिखता तो मैं आपको सवाल को कहाँ सॉल्व करके दिखाता। ये सवाल आपको देखने में जरूर बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बेसिक दोस्तों इसका यही कहता है। यदि मैं आपको डायग्राम बना के सिखाता हूँ, याद रखिएगा डायग्राम बनाता हूँ, सब चीजें लिखता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि सवाल बड़ा है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। सवाल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल को आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं। देखिए सवाल तो इतना ही है ना, यहाँ से आप सवाल को शुरू करके खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 लंबवृत्तीय बेलन के आयतन बराबर हैं तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। सवाल उसी प्रकार से है, बस थोड़ा सा हेरबदल है। आप सवाल को पढ़िए और देखिए 2 बेलनाकार बेलनों के आयतन बराबर दे रखे हैं इसने। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। क्या कहा, 2 बेलन है उनके आयतन बराबर हैं। तो हम देखिए 2 बेलन के आयतन लिख लेते हैं πr²h और दूसरे का πr²h। ये पहले के लिए, ये दूसरे बेलन के लिए। और क्या कहा, आयतन बराबर है, तो कंडीशन उसने दे रखी है आयतन बराबर दे रखे हैं। फिर उसने कहा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना 1:3। बेलन की ऊंचाई देखिए ये रही h, और ये बेलन की ऊंचाई h1 और h2 का अनुपात कितना देखा है 1:3। इस बार मैं आपको डायग्राम बना के नहीं दिखाता हूँ दोस्तों। पहले सवाल में मैंने डायग्राम बनाया था जो किसी संबंधित था, सवाल आपको बड़ा लग रहा था। अब मैं बिना डायग्राम करता हूँ, देखिए सवाल आपको थोड़ा छोटा लगेगा, ठीक है। देखिए बेलन का आयतन दे रखा है कितना है πr²h, यानी कि हमने माना है
बेलन का आयतन होता क्या है, पाई स्क्वायर h। और उसने क्या कहा, आयतन बराबर है, हमने दोनों बेलन के आयतन बराबर कर दिए। फिर उसने कहा इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है, 1:3 में। अब आपको निकालना है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, ये रही त्रिज्या, त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे h की, देखिए पाई r² 1 इंटू h1 का मान कितना है 1 बराबर पाई r² 2 को ऐसे लिखेंगे हम, और h2 का मान कितना है 3। सॉल्व करते हैं, देखिए पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। r1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3 के बराबर, यानी कि मैं यहाँ कर देता हूँ r1 का स्क्वायर बराबर 3 के बराबर। तो स्क्वायर हटेगा, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो r1 का वैल्यू कितनी आ गई, √3। अब देखिए r2 का स्क्वायर बराबर किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। तो r2 का स्क्वायर बराबर 1 के बराबर, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इस पर चढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो r2 कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। अब उसने क्या कहा, उनके आधार की त्रिज्या, तो दोस्तों ये बेलन के आधार की त्रिज्या तो है ही, और इनका अनुपात पूछा है तो रख दीजिए r1 अनुपात r2, यानी कि √3 अनुपात में 1, यानी कि राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी। ये सवाल भी उसी प्रकार था, बस हमने यहाँ डायग्राम नहीं बनाए जिससे सवाल छोटा भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी मुंबई ग्रुप डी 2006 में पूछा भी गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। तो देखिए दोस्तों, 4 भाई हम मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। इनकी आयु का योग कितना है, टोटल 56, और आपसे कह रहा है उनकी आयु का अंतर, यानी कि इनकी आयु में जो अंतर है वो समान रूप से 4 वर्ष का है। तो किस प्रकार बनाएंगे हम, देखिए यदि छोटा वाला पहला भाई में से मान लेते हैं, यदि ये x होगा तो 4 का अंतर चल रहा है, तो b कितना होगा, x+4। फिर इन दोनों में 4 का अंतर होगा, c कितना होगा, x+8, ठीक है ना, x+4 x+8, और ये कितना होगा, x+12। देखिए 4 का अंतर बनाया ना हमने, कह रहा ना उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष है, यानी कि अगर छोटा वाला भाई x का है तो बड़ा वाला क्या होगा, 4 साल बड़ा होगा ना इससे, x+4। और फिर ये वाला भाई c b से 4 साल बड़ा होगा, तो हमने 4 इसमें जोड़ दिया, 8 हो गया। अब d c से 4 साल बड़ा होगा, तो इसमें 4 जोड़ दिया, तो देखिए x+12 हो गया। तो हमें चारों की आयु बना ली, ठीक है। अब क्या कहा, चारों भाइयों की आयु का योग 56 है, इस चारों का योग कितना, आयु का 56, जो जोड़ देते हैं, देखिए x x x x कितना हो जाएगा, 4x, प्लस में 8, 4 और 8 कितना हो गया, 12, और 12 कितना, 24, यानी कि 4 और 8 12, 12 और 12 24, और इनका पूरा योग कितना दे रखा है आपको, टोटल योग 56 के बराबर कर देते हैं इसे हम, ठीक है। इस 24 को उठा के दोस्तों इस तरफ ले जाएंगे ब्रैकेट वो बराबर के, तो ये माइनस का हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा इसका मतलब, तो 24 में से घटा दीजिए, घटाइए 24, 2 3 32, यानी कि 4x बराबर कितना आ गया, 32। काट सकते हैं हम, काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 8 बार। आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब इसमें से आ गई है, यदि एग्जाम में वो कुछ भी पूछ लिया बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पूछ रहा है सबसे बड़े भाई की आयु क्या है, तो सबसे बड़ा कौन है, d, तो कितनी होगी, x+12 दे रखी है, x का मान रखिए यहाँ पर, रख दिए मैंने 8, तो कितना आ गया, 20 वर्ष, ऑप्शन डी। अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है सबसे छोटा भाई की उम्र कितनी है, ठीक है। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि सबसे छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अंतर कितना है, तो हम अंतर बता सकते हैं, या ए और सी का अंतर भी निकाल सकते हैं, यानी कि आप यदि x का मान यहाँ रखेंगे तो सारे मान निकल जाएंगे, सबकी आयु आ जाएंगी अलग अलग, ठीक है ना। तो आप कुछ भी बता सकते हैं जो भी ये आपसे एग्जाम में पूछता है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है, और अभी उसके पास 420 सेब हैं। शुरू में उसके पास सेब कितने थे, यानी कि हमें कुल सेबों की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिल्ली ग्रुप डी में भी पूछा गया है, और आरआरबी जम्मू ग्रुप डी 2013 में पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए कुल सेब कितने हैं इसके पास, कुल सेब हम मान लेते हैं, कुल सेब हैं x, ठीक है। तो x का देखिए उसने कहा ना
वह 40% से बेच देता है, यानी कि x का 40% तो उसने बेच दिए। अब बचे कितने होंगे? जब 40% बेच गए तो x का 60% उसके पास हैं, यानी कि बचे हैं। ये बेच दिए उसने, कह रहा है ना, वह 40% से बेच देता है, तो x का 40% बेच दिए। जब 40% बेच दिए तो बचे कितने होंगे? शेष। तो ये निकले शेष आपके पास कितने? x का 60%। फिर उसने कहा अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, यानी कि ये बचे हुए सेब हैं। और बचे हुए सेब यहाँ परसेंट में कितने हैं? 60%। तो कर देते हैं x का 60% बचे हुए हैं, जो कि शेष बचे हैं, और शेष उसके पास कितने हैं अभी? 420। तो इसके बराबर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए परसेंट आएंगे नीचे, कितना आएगा? 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 7 42। 100 का गुणा करेंगे 7 में, क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा? 700। यहाँ लिख देता हूँ मैं, x का मान कितना आएगा? 700। यानी कि उसके पास शुरू में, यानी कि कुल सेब कितने थे? 700। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आरआरसी रांची ग्रुप डी 2013 और आरआरसी इलाहाबाद ग्रुप डी 2014 में पूछा जा चुका है। तो एक संख्या है जो कि किस अनुपात में दी है? 9:5 में। मैंने मान लिया संख्या क्या है? x, और इसको उसने किस अनुपात में बांट दिया? 9:5 में। तो इसका अनुपात कैसा बटा है? 9:5 में ये विभाजित है। कह रहा है जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में जब 8 जोड़ दें, जोड़ दिया तो अनुपात 5:3 हो जाता है। जब हम संख्या में 8 जोड़ते हैं दोनों संख्याओं में, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है? 5:3, यानी कि ये अनुपात इसके बराबर होगा। तो बराबर कर देते हैं। देखिए ये इसको हम बटे में लिख सकते हैं अनुपात को। मैं आपको बार बार बताता हूँ अनुपात का मतलब क्या है, इसे हम बटे में लिख सकते हैं। तो 9x + 8 बटे में 5x + 8 बराबर कितना है अनुपात? 5:3, यानी कि 5/3। क्रॉस गुणा करेंगे, 3 नाम 27x, 3 अट्ठे 24 बराबर में इसका गुणा करेंगे पहले, 25x + 8 पंजे 40। x वाले पद हम एक तरफ ले जाएंगे। देखिए इस 25x को जब बराबर क्या लाएंगे? माइनस का हो जाएगा ये, तो इसमें से घट जाएगा, यानी कि ये बचेगा 2x। और 24 को जब बराबर क्या ले जाएंगे तो प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 40 में से 24 घट जाएगा, कितना आएगा? 16। काटते हैं, देखिए 2 के पार्ट से 16 कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 8। अब उसने क्या कहा? दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए बड़ी संख्या क्या है? 9x है, तो रख दीजिए x की वैल्यू यहाँ 9 8 72, यानी कि बड़ी संख्या कितनी होगी? ऑप्शन डी। आपसे छोटी भी पूछ सकता है, तो छोटी क्या आएगी? 8 पंजे 40। आपसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर भी पूछ सकता है, तो अंतर कितना है दोनों का? 4x। तो 4 अट्ठे 32, तो अंतर 32 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है बड़ी संख्या पूछे, बड़ी के अलावा छोटी पूछ सकता है, दोनों का अंतर पूछ सकता है, दोनों का जोड़ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कितना है? 72। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।